अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक आप सबको। जो नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं आप सबका फेवरेट शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। मैं हूं आपकी दोस्त कहकशा फैसल। जनाब, आज है जुम्मा मुबारक और जुम्मे का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत और फजीलत रखता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज जुम्मे के हवाले से एक बहुत अहम बात आप लोगों से करना चाहूँगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने इंट्रो में कोई ऐसा पैगाम जो है आप लोगों तक पहुँचा दूँ जिससे जो है आप लोगों को आगाही फराम हो। किसी को दिल पे जाके कोई बात लग जाए तो किसी का भला ही हो जाता है, इससे और अच्छा हो जाता है। वालिदैन की नाफरमानी, नाजरीन, वालिदैन की नाफरमानी आजकल के जो हमारे बच्चे हैं बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों करते हैं। ये गलत बात है, ये करना नहीं चाहिए। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी से जो हमारे नुकसानात होते हैं, एक तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला जब नाराज़ हो जाते हैं तो फिर किसी चीज़ में बरकत नहीं रहती, आपके घर से बरकत उड़ जाती है। बच्चे जो हैं वो बड़ों को जवाब दे देते हैं, बच्चों को इस बात का सेंस ही नहीं है, उनको बुरा नहीं लगता। और वालिदैन बहुत जो है वो कभी कभी खुश भी होते हैं कि हमने अपने बच्चों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आज़ादी दी हुई है, आज़ादी राय दी है, तो वो हमसे जो है सवाल जवाब कर सकते हैं। उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आजकल के बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप से, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत फरमाबरदार होते हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। आपका बच्चे हमेशा माहौल देख के, आगे पीछे देख के, अपने घर का माहौल देख के जो है वो बात करते हैं। मैं ये चाहती हूँ आप अपने घर का माहौल इस तरीके से बना लें, ऐसे घर का माहौल हो जाए, खुशियाँ हों हर तरफ, हंसी मजाक, प्यार और हुस्न सलूक होना चाहिए। वालिदैन को भी चाहिए। खैर, वालिदैन तो अपनी औलाद से हमेशा शफकत से पेश आते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है जो हमारी बहनें होती हैं वो गुस्से का शिकार होती हैं, घरेलू वजूहात की वजह से, कामकाज की वजह से। हमारे भाई भी जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, जॉब्स के मसले हैं, ये है वो है, उस वजह से वो बच्चों पे जो है वो कभी कभी गुस्सा जो है उतार देते हैं, कभी उनको झिड़क देते हैं, डांट देते हैं, कभी कभी खुदा न खास्ता उनके ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। तो हाथ तो प्लीज़ अपने बच्चों को ना लगाएं, उससे कुछ भी नहीं होता। आपके बच्चे मजीद जो है वो बिगड़ जाते हैं और बुराई की तरफ जाते हैं। बच्चों को हमेशा जितना हो सके प्यार से, तहम्मुल से उनको जो है एग्जाम्पल्स दिया करें। और खुदारा अपने बच्चे को एग्जाम्पल्स दिया करें, लेकिन फला बच्चे की ना दिया करें कि वो फला बच्चे को देखा उसके कितने अच्छे मार्क्स आए, तुमने देखा तुम तो वैसे हो ही नहीं है, तुम तो वैसी हो ही नहीं बेटा, हमेशा तुम ऐसे ही करती हो, कम मार्क्स लाती हो। ये जो प्रेशर हम वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर बिल्ड कर देते हैं ना, मार्क्स का और आगे बढ़ने का, कि बस हमें नहीं पता आपका ए ग्रेड ही आना चाहिए, ये गलत है। अपने बच्चों को जो है आप एक अपना बचपन जीने दें, बचपन एंजॉय करने दें, क्योंकि बचपन भी बार बार नहीं मिलता, बचपन एक दफ़ा आता है। और ये एक ऐसी जो है नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, ज़िंदगी और बचपन, पूरी ज़िंदगी आप अच्छे से गुजारते हैं, लेकिन जो बचपन होता है ना उसकी नाज़रीन एक अलग ही अहमियत होती है। तो मैं वालिदैन से ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को प्रेशराइज ना करें। वो कोई भी प्रोफेशन लाइफ में चुनना चाहें, उनको आप जो है इतनी आज़ादी दें कि वो आपसे आके कह सकें कि अम्मी अब्बू मुझे ये चीज़ चुननी है। आप कभी भी अपनी जो कुछ होते हैं ना वालिदैन, वो बोलते हैं मैं ये बनना चाहती थी या मैं ये बनना चाहता था, मेरा बेटा भी जो है वो उसको यही बनना चाहिए, मैं नहीं बन सका तो मेरा बेटा वो ख्वाब पूरा करेगा। अरे ऐसा नहीं किया करें, ये बहुत गलत बात है। इससे जो है आपका बच्चा बचपन से देखता है कि अच्छा मुझे बस ये चीज़ करनी है, तो वो बड़े होकर फिर उसको एहसास होता है कि मुझे तो ये बनना ही नहीं था। उससे बच्चे की नफ्सियात पे भी असर पड़ता है, बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। और बच्चों से भी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप से हुस्न सलूक से बात करें, क्योंकि देखें जब जो है जनाब आप बड़े हो जाएंगे तो आपके भी बच्चे होंगे, फिर आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसा करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जनाब, इसी के साथ साथ बढ़ती हूँ अपनी शो की तरफ। नाज़रीन, आज जुम्मा मुबारक है, आप सबको पता है जुम्मे की हम जब आगाज़ करते हैं हमारे साथ एक नातख़्वाह होंगी, हमारी प्यारी सी बहन, वो हमदे बारी ताला से अपने हमारे शो का आगाज़ करेंगी। उसके साथ साथ शेफ़ नौरीन है हमारे पास, आज भी हमेशा की तरह पूछेंगे उनसे कि क्या बना रही हैं स्पेशल हमारे लिए। आज मुझे पता है वैसे क्या बना रही हैं और मैं बहुत खुश भी हूँ। जनाब, आपको हमारा शो कैसा लगता है आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। खुश आमदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में जनाब। और बढ़ते हैं अपनी बहुत ही प्यारी नातख़्वाह, हमारी बहन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनका नाम है हिजाब फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हिजाब, हम आपसे जो है फरमाइश करेंगे कि आप हमदे बारी ताला से जो है वो आगाज़ करें हमारे शो का। जी बिल्कुल। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह
देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दी आला मुक़द्दर, ताउम्र कर दी आला मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ, और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी माशाल्लाह से। मैं जो है ना बहुत अच्छी जब आवाज़ें सुनती हूँ, हमारी नातख़्वां अक्सर बहनें हमारे पास आती हैं शो में, हम इनवाइट करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें होती हैं और बहुत खुशी होती है मुझे सुन के कि अल्लाह पाक ने आप लोगों के लिए, आप लोगों को इस मकसद के लिए चुना कि आप जो है वो इतनी प्यारी आवाज़ जो है सुनाती हैं। बस अल्लाह का करम है कि वरना हम कहाँ इस काबिल कि हमें ये शर्फ हासिल हो। अल्लाह का करम है कि हमें नातख़्वानी का ये शर्फ हासिल हुआ है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही नातख़्वानी करते हुए इस दुनिया से जाना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा हिजाब, मुझे एक बात बताइए, मैं अपने इंट्रो में भी जिक्र कर रही थी, आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा नाफरमान क्यों हो गए हैं? इसमें आप क्या सोचती हैं? सबसे बड़ा तो सोशल मीडिया में समझती हूँ। आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है जी, तो ज़ाहिर बात है उसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। अब लेकिन बच्चों को इतनी समझ नहीं होती कि किस चीज़ का किस तरह इस्तेमाल करना है, और फिर वक्त के साथ साथ चेंजेस आते हैं लाइफ में। और अब देखिए नाफरमानी के हवाले से हम सब जानते हैं कि वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। और मैंने एक रिवायत में पढ़ा था कि मूसा अलैहिस्सलाम की रिवायत में लिखा था, हम सब जानते हैं कि चोरी करना, डाका डालना, शराब पीना सब बहुत बड़े गुनाह हैं, लेकिन उसमें ये लिखा था कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बुलाएं और तुम ये कहकर मना कर दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ा गुनाह उसमें लिखा था। तो आप सोचिए कितनी बड़ी गुनाह कबीरा इस बात को बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो आजकल ऐसा ही है हिजाब कि टाइम नहीं होता। बिल्कुल, हम कभी अपनी ससुराल में तो कभी अपनी मसरूफियात में इतने ज़्यादा जो है मशगूल हो जाते हैं कि हमारे पास हमें हमारी वालदा वालदैन जो भी बुलाते हैं, जिस जिसका जो भी हयात है दुनिया में, मेरी वालदैन तो मुझे कॉल करती हैं, कभी तो मैं नहीं जा पाती हूँ और मैं यही बोलती हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है अम्मी कि मैं आऊँ या थकी हुई हूँ ये वो।
तो हम ना मतलब कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में, अनजाने जिसका में जो है भी वो हमें गुनाह मिल जाता है और हमें इतना एहसास ही नहीं होता कि बहुत बड़ा गुनाह है। और बच्चों की जहाँ तक मैं बात करती हूँ, बच्चों माँ बाप का भी खैर इसमें कसूर होता है। बाज़ दफ़ा अपने बच्चों को जो है वो इतनी ज़्यादा आज़ादी राय का वो दे देते हैं कि आप जो है वो भाई बोल दें जो बोलना है। छोटे बड़े की तमीज़ तो वालिदैन सिखाते हैं ना बच्चे को। बच्चा तो अपने माहौल को देख के ही जो है वो सारी चीज़ें देख के ही बोलता है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने घर का माहौल भी ऐसा रखना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो है वो ऐसी बात ही ना पैदा हो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें अपने घरों में जैसे नात ख़्वानी है, कुरान पाक का है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे जोर देना चाहिए ताकि बच्चे इस्लामिक तालीम भी हासिल करें। जी बिल्कुल। जी, इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारी बहन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ याया मेरे प्यारे भाई, आप कैसे हैं? जुम्मा मुबारक। आपको बहुत मुबारक हो, हमारी बहन को भी मुबारक हो। अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे, सूरे सुखन दे, क्योंकि एक नात एक पढ़ना हुजूर की शान में बहुत बड़ी बात है। और यकीन करें कि वो माहौल वही हमारे घरों के जो आप जिक्र कर रही थी ना कि बरकतें क्यों उठ गई, ना वो कोई कुरान खानी हो रही है, ना कोई महफिल मिलाद हो रही है, बहुत कम हो गया ये सब। एक तो महंगाई, दूसरे मामलात इतने खराब हो चुके कोरोना के बाद। जुम्मे की जो फजीलत है ना मेरी बहन, बात ये कि हम शायद उसको एहतमाम से जब करते हैं ना जुम्मे की फजीलत, तो तभी जुम्मे का एहसास होता है। लेकिन आजकल बच्चे हमारे वो जुम्मे की नमाज भी ऐसे 2 रकात फर्ज पढ़ते हैं जैसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ये बात की ना, सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि हम बच्चे क्यों नाफरमान हो रहे हैं। तो मेरी बहन ने जो बात की ना, मैं इसे टोटली एग्री करूं कि मेरी 2 बेटे बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन बिलीव करेंगे वो दोनों जो अक्सर जो है ना रात को लेट नाइट सोते रहते हैं और वो मोबाइल में मसरूफ रहते हैं। उससे होता ही है कि आपस की इंटरेक्शन खत्म हो जाती है। अब देखिए तरबियत की जहां तक बात है, तो हम अपनी मेरी बीवी हम सब ख्याल करते हैं, लेकिन जाहिर है एक मोबाइल ऐसी चीज है जिससे आप जान इसलिए नहीं छुड़ा सकते कि उसकी एजुकेशन, उसका सब कुछ कनेक्शन, और आजकल तो ऑनलाइन की वजह से इससे हो गया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सिर्फ इतनी बात कहूंगा खत्म करते हुए कि अपनी फैमिली के लिए थोड़ा सा मोबाइल उनसे हटा कर रखकर 10-15 मिनट आपस में गुफ्तगू कर लिया करें तो कुछ बेहतरी आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग याया, ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ये देखे ना वो रिलेट करते हैं लोग। आपने बताया सोशल मीडिया आजकल मोबाइल्स की वजह से, गैजेट्स की वजह से बच्चे जो हैं वो अक्सर इतने टाइम तक जो है लगे रहते हैं। और कभी कभी जो है वालिदैन वो अपनी, कभी हमारी बहनें जो है इतना परेशान हो जाती हैं घरेलू काम से, वो भी कहती हैं लो भाई ये देख लो, ताकि जो है रोगे नहीं, तंग नहीं करोगे। ऐसा भी होता है आजकल। तो वो क्या, और पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो हो गई है। तो बच्चों को किस तरीके से जो है ये गैजेट्स जो एक अजीब तरीके से हम पे तारी कर दिए गए हैं, हम इससे कैसे जान छुड़ाएं, ये बड़ा मसला है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारा शो देखते रहिए। ब्रेक का टाइम हो गया, आती हूँ थोड़ी देर में। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, आप सबका खुश आमदीद करती हूँ जनाब, और बढ़ते हैं किचन की तरफ। हम लोग किचन में आ चुके हैं। बढ़ते क्या है, बढ़ते हैं शेफ नौरीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक। फ्रेश लग रही है, ये कलर बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। दुपट्टे की सेटिंग भी बहुत डिफरेंट लग रही है। ओह माय गॉड, ये उमैर ने की है। थैंक यू सो मच उमैर, आपने बहुत अच्छे आज बाल बनाए हैं और दुपट्टा भी बहुत अच्छा सेट किया है। जुम्मा मुबारक आपको भी और सब लोगों को। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। शेफ नौरीन, हम लोग बच्चों के बारे में जो है वो बात कर रहे थे। इंट्रो में भी मैंने वही जिक्र किया, बच्चे आजकल के नाफरमान क्यों हो गए, आप क्या समझती हैं? यार नाफरमान इसलिए हो गए कि टाइम नहीं है। ठीक है, ना पेरेंट्स के पास टाइम है, ना बच्चों के पास टाइम है। एक तो सोशल मीडिया, क्योंकि देखो हम अगर खाना भी खाते हैं ना तो लिमिट्स में खाते हैं। हर चीज कुछ भी खाएं लिमिट्स में खाएं तो आप सही रहते हैं। अब ये मोबाइल बच्चों को दे दिए तो सारा टाइम मोबाइल पे गुजरता है। अरे मैं कहती हूँ थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाएं पेरेंट्स, स्ट्रिक्ट हो जाएं, बच्चे सुनेंगे। आप अगर एक होती ना बेस बना लें बच्चों की, तो कभी भी कोई नाफरमानी करेगा ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि टाइम टेबल बनाए हर चीज। हाँ, हर चीज का टाइम टेबल होगा। बच्चों का मोबाइल का भी टाइम होना चाहिए, कंप्यूटर्स का भी टाइम होना चाहिए, खाने का भी टाइम, तो वे सब सेटिंग आराम से चलेगी। अच्छा, माशाल्लाह आपका भी एक बेटा है जिनका नाम है अम्मार, बहुत प्यारा खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह शेफ नौरीन का। आप उसकी जो है ये टाइम टेबल स्केड्यूल कैसे सेट करती हैं? मैं उसका बिल्कुल जबरदस्त सेट किया हुआ है, वो अब तक उसी स्केड्यूल में है। अच्छा, क्योंकि वो मेरी आंख से डरता है। हाँ नाजरीन, ये मैं कहना चाहूंगी, खिलाएं सोने का निवाला और देखें शेर की निगाह से अपनी औलाद को। ऐसा होना चाहिए कि कोई वो गलती कर रहा है और कोई मेहमान आए और आपने सिर्फ देखा उसको तो वो समझ जाए हो भाई मुझसे तो कोई गड़बड़ हो गई है। उसको इतना पता होना चाहिए कि भाई
आपके टाइमिंग्स क्या हैं, आपको भी पढ़ना है, अभी आपके ट्यूटर है, फिर बिल्कुल। मौलाना है, फिर आपका फोन है, सब कुछ करें, जी। लेकिन टाइमिंग के हिसाब टाइमिंग के हिसाब से। तो आप घंटे में उसको कितनी देर मोबाइल यूज करने देती मैं हैं? टोटल उसको रोज का जो होता है वो 3 आवर्स। ठीक है। और वीकेंड्स में थोड़ा ज्यादा ले लेता है क्योंकि भाई मूवी होती है, लेकिन बच्चों के हिसाब से कोई मूवीज हो गई वो जी। मैं साथ ही बैठ के देखूंगी, जी। और कभी गेम्स होते हैं साथ बैठ के देखे तो और बच्चे एंजॉय करते हैं। बिल्कुल एंजॉय करते हैं बच्चे, तो चाहते हैं अपनी फैमिली का इंटरेस्ट चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हम लोग इतने बिजी हो गए तो हम लोगों ने अपने बच्चों को जो है उस तरफ रागिब कर दिया। हाँ। पहले जो है हम खाने की, बहुत सी माँ ऐसा करती हैं शेफ नौरीन, वो खाना बच्चा नहीं खा रहा होता ना, तो वो हमारी बहनें होती हैं वो बहुत ज्यादा चाहती हैं कि बच्चा खाना खाए। Exactly. तो इतना ज्यादा परेशान होती हैं खास करके छोटी एज में, तो वो क्या करती हैं, कलर्स से बच्चा अट्रैक्ट होता है, वो मोबाइल आगे यूं रख देती हैं और बच्चा कलर्स की वजह से वो देखता रहता है, खाता रहता है, उसको माइंड सेट ही नहीं होता, बस वो पता नहीं कितना खा जाता है। और वही बात आपकी कि लिमिट में उसको लिमिट का भी जब ख्याल नहीं होता। हर चीज लिमिट में लगी ना बच्चा, इससे सेहत भी सही बिल्कुल। रहेगी, आपकी आईसाइट भी सही रहेगी और बिल्कुल हर चीज रूटीन भी सेट हो जाएगी। तो आपका ये मानना है कि जो है टाइमिंग के हिसाब से मोबाइल जो है वो यूज करवाना अब देखिए हम चाहिए। सब कमरे में बैठे हुए, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है लोगों को, पेरेंट्स के हाथ में भी फोन है, बच्चों के हाथ में आईपैड्स आ गए, सब दादा दादी नाना नानी सब लगे अरे हुए। सारी जनरेशन जो है ना वो एक साथ बैठ के ना ऐसे लोग पोस्ट भी करते हैं बड़े मजे से कि या अल्लाह हमें बचा, ये क्या हो रहा है। हमारी हर जो जनरेशन है वो बैठ बैठ के जो है वो मोबाइल यूज करती है। मैंने देखा था पहले हमारी अम्मी बता रही हैं, जैसे हम लोग नानी नानी के साथ होते थे, नाना नानी दादा दादी, तो सब एक साथ बैठ रहे हैं, अपने डिस्कशंस हो रहे हैं, साथ खाना खा रहे हैं। अब वो चीज नहीं रही है, अब वो चीज नहीं रही बिल्कुल है। भी नहीं रही, डिस्कशंस ही खत्म हो गए, टाइम ही नहीं है किसी के पास, टाइम ही नहीं होता। ये फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। पहले जैसा आपने बताया वो प्रॉपर हमारी दादी नानी के पानदान हुआ करते exactly. थे, बड़े हसीन से और इतने खूबसूरत पानदान हुआ करते थे नाजरीन। वो क्या कहते हैं, वो सिल्वर का कुछ होता था, उसमें छोटी छोटी जी, और वो पान लगा के कभी वो कत्था वो चूना, और बड़े मजे से वो जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी हमें बताती थी। उस जमाने में हमें जरूरत नहीं होती थी मोबाइल की, कहानियां सुनाते थे हमको, हमारे बच्चों की कहानियों का तो एक चैप्टर मुझे लगता है वो खत्म ही हो गया, टोटली ऑफ। वो यूट्यूब पे जो है वो दूसरी कहानियां देखते रहते हैं, वो बिजली थी, वो बच्ची थी, वो चुड़ैल थी, इस तरह की कहानियों से भी जो हमारी दादी नानियां कहानियां सुनाती थी हमें, वो किस्से अपने पुराने जमाने के, आजादी के किस्से, वो जो कुर्बानियां दी थी लोगों ने उस टाइम पे, वो जो जिस तरह से हिजरत करके पाकिस्तान में आए थे, वो जो टाइम था, अगर आप कभी ऐसे कभी सुनाई हो आपकी दादी नानी ने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। Exactly, उस वक्त की जो कहानियां सुनते हैं, और हमें अपने मुल्क की कदर करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहूंगी क्योंकि बहुत कुर्बानियों के बाद जनाब ये मुल्क हासिल हुआ है, हम लोग बैठ के बस बुराई करते रहते हैं, हमेशा बस मौका चाहिए ना, आजादी हमें मिली हुई, हम जितना भी शुक्र करें। हम लोग अगर यहाँ से कोई बाहर जाता है ना उसको लग पता जाता है कि जो है पाकिस्तान में कितने ऐश थे और बाहर आके जो है वो कितने ज्यादा मसाइल होते हैं। वहाँ पे हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने होते हैं। अपने मुल्क में तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। वैसे ये हम कहीं भी जाएं जी, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाते हैं, हम घूमते फिरते एक हफ्ता 15 दिन से ज्यादा हम रह ही नहीं सकते, मुश्किल से भी 1 महीना भी गुजारने के लिए हमें अपना मुल्क याद आएगा, अपना घर याद आएगा, हम कुछ भी मजे कर लें, लेकिन क्योंकि आना में बैक टू पाकिस्तान, जान तो पाकिस्तान में ही है ना भाई, पाकिस्तान हमारी जान है और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ साथ बढ़ती हूँ मैं शेफ नौरीन की तरफ। क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी शेक है जो कि पीनट बटर के साथ बनेगा, ये बहुत मजे का बनता है, इसमें आइसक्रीम भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वाओ, आप मेरी ओवर एक्साइटमेंट देख सकते हैं नाज़रीन, चेक कर रहे हैं आप क्या क्या ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, इंग्रेडिएंट्स भी जरा हमें बता दें। हाँ मैं बता देती हूँ, मैंने आइसक्रीम रखी थी फ्रीजर में, वाओ, मैं आइस भी निकाल लेती हूँ। वेरी नाइस, वेरी गुड नाज़रीन। जनाब आज बनने वाले हैं बहुत ही जबरदस्त यमी डिलीशियस सी कोई चीज। सबसे पहले मैं इसमें आइस डालूंगी कहकशा, क्योंकि जगह कुछ लोग होते हैं, ये भी आप एक रेमेडी है, ये भी होता है कि जैसे आप लोग पहले मिल्क डाल दिया हर चीज फिर तो वो उड़ता है, तो सबसे पहले आइस डाल दें ओके ब्लेंडर में। ठीक है, ठीक है, ये हमने आइस ली है, रेसिपी कार्ड चल रहा होगा हमारा, रेसिपी कार्ड स्क्रीन पे चल रहा होगा नाजरीन। कोई भी अगर मसला दरकार होता है रेसिपी से रिलेटेड तो आप वहां देख सकते हैं। उसके अलावा अच्छा ये इसमें जाएगा चॉकलेट मिल्क, ठीक है, चॉकलेट मिल्क है। अच्छा ये इजीली मिल जाता है? हाँ इजी मिल जाता है, और आप चॉकलेट मिल्क घर में भी बना लें। अच्छा, दूध में चॉकलेट को मिक्स कर दें, मेल्ट करके वो चॉकलेट मिल्क बन गया। वाह जी वाह। अच्छा 1 कप हमने चॉकलेट मिल्क डाला और 1 ग्लास हम ये मिल्क डालेंगे, दूध ऐड करेंगे, ओके ठीक है। हमने इसमें आइस ऐड कर दी थी। अच्छा ये है, मुझे एक स्पून दीजिएगा जी, बिल्कुल ये लीजिए, बिस्मिल्लाह। ये है पीनट बटर, ये इसके अंदर जाएगा, ओके ठीक है, ये बहुत रिच बनता है, वाओ, ठीक है। अच्छा ये आइसक्रीम है, ये चॉकलेट आइसक्रीम इसके अंदर ये जाएगी, ठीक है नाज़रीन, बहुत ही यमी यमीशियस ड्रिंक एक स्मूदी जो है वो तैयार होने वाली है। आज
बच्चे बड़े बूढ़े सभी लुत्फ उठा सकते अच्छा, हैं। ये ऑरेंज जूस है, इसमें थोड़ा सा ये जाएगा इसके अंदर। ओके, ये बहुत डिफरेंट सा बनता है, अच्छा बनता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो ये ब्राउनी है, ठीक है, ओके। ये इसमें जाएगी थोड़ी सी, बाकी मैं ऊपर से डालूंगी। सही है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। ओके, चले, ये ब्लेंड हो गया। अच्छा, इसकी आवाज जो है वो कितना घर एक हाँ, माहौल पैदा कर exactly। देती है ना। अच्छा, चले, अब हम इसको थोड़ा सा ठीक है, प्रेजेंटेशन कर देंगे। सही है। शेफ नौरीन, ये क्या है? ये बिस्किट का क्रम है जो हम ऊपर से डालेंगे। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें जी, ये डालते हैं। वाओ, वेरी नाइस। और ये बहुत ही मजेदार होगा, इसका मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा अच्छा, है। इसमें अगर आप लोग चाहें तो शुगर डालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना ओके, कोकोनट वो है आपका, सॉरी पीनट बटर पीनट बटर है, उसकी अपनी अपनी जो है वो मिठास है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये हमने वो चॉकलेट, कुछ भी आप सजा सकते हैं, इसको सजाने ओके। के लिए मैंने रख दिए थे ये। आपके पास वेफर्स भी हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो ऐड ठीक कर है। सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये थोड़े डूब जाएंगे। अच्छा, सही ये है। थोड़ा बिस्किट का क्रम जाएगा। वाओ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। अच्छा, ये थोड़ी सी ब्राउनी। अच्छा, ये है चॉकलेट सिरप, ठीक है, ये इसमें जाएगा। ओके, थोड़ा सा टेम्पटिंग लगे ना। खूबसूरत, हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। और प्रेजेंटेशन नाज़रीन आप देख सकते हैं हमेशा से ही। अच्छा, क्या कहते हैं, ऊपर से कैरेमल ऊपर। सिरप है, ये इसमें जाएगा। ओके, अच्छा, कैरेमल सिरप भी इजीली मिल जाता है हाँ, मार्केट से? इजीली मिल जाता है। ओके, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं मिलता तो चीनी को, उसका कैरेमल बना ले, चीनी को पिघला के हाँ। थोड़ा सा पका के वो कैरेमल बन जाएगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। थोड़े से ये वो हैं ऐसे ही स्मार्टीज टाइप जो होते हैं, थोड़ा कलरफुल लगे। कलरफुल लगता है, आई कैचिंग लगता है। हाँ, exactly। हम लोग हमेशा जो है वो बहुत ख्याल रखते हैं कि आई कैचिंग चीजें हो, ताकि आपके बच्चे जो है वो फौरन से लपक जाए। माएँ बड़ा परेशान होती हैं खाने पीने की चलिए, ये वजह से। हमारा हो गया डन। ठीक है, वाओ, वेरी नाइस। और जनाब, देखा आपने कितनी जल्दी ये स्मूदी तैयार हो गई है और आप लोग अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो YouTube पर डेली हमारा जो एपिसोड वो हम लोग अपलोड करते हैं, Repeat करते मुस्कुराती हैं। सुबह विद कहकशां फैसल। आप लोग जाके वहां से भी रेसिपी हमारी डेली एंजॉय कर सकते हैं और हमें कॉल्स करके बताएं कि आप मंडे को क्या खाना चाहते हैं, क्योंकि मैं और शेफ नौरीन अक्सर मेकअप रूम में जो परेशान हो रहे थे कि कल Exactly। क्या बनेगा। शेफ नौरीन, मैं जानना चाहती हूँ कि हम कभी डोनट्स बना सकते हैं? बना सकते हैं, लेकिन वो ये कि घर से आपको डोनट का डो बना के लाना पड़ेगा, ठीक क्योंकि है। उसको 3 to 4 आवर्स हमें रखना पड़ता है बना के। यहाँ है। इतना टाइम नहीं होता है। ओके। तो एक दिन हम बनाएंगे, डोनट भी बनाएंगे, बटर केक भी बनाएंगे, और हम थोड़ी ब्राउनीज भी ब्राउनीज, बनाएंगे। क्योंकि मेरे पास बड़ी फरमाइशें आ रही है ना, मेरे फ्रेंड्स जो है, फैमिली मेंबर्स भी जो है वो कह रहे हैं कि शेफ नौरीन से इसमें बोले, थोड़ा सा टाइम लगता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हमारे पास टाइम ही का तो मसला है। हम जब भी तो बहुत इसीलिए मैं ज्यादातर क्विक रेसिपीज बनाती हूँ। क्विक रेसिपीज बनाती हैं आपके लिए खास तौर पे, ताकि आप लोग जो है वो झंझट का भी शिकार ना हो और फिर Exactly। अच्छे से रेसिपीज बन जाए। जनाब, आपने जो है वो बड़ा एंजॉय किया होगा आज की रेसिपी को। शेफ नौरीन, थैंक यू सो हमारे मच। जाने का टाइम आ गया। जी, हमारे जाने का टाइम आ गया है और मंडे को आपसे मुलाकात इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जब तक अपना ख्याल आप भी रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जी जनाब, तो आप लोग देखते रहिए हमारा शो किचन सेगमेंट इख्तिताम पजीर हो रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी नातख्वां बहन हमारी प्यारी सी हिजाब जो हमारे साथ मौजूद है शो में, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और सुनाएंगे आपको बहुत ही खूबसूरत और कलाम। तो देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, खुश आमदीद करती हूँ आपका आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हिजाब की तरफ और हिजाब से करते हैं एक फरमाइश। हिजाब कलाम की फरमाइश है। बिल्कुल। और ये कलाम असल में इस हवाले से है, दुआ है, क्योंकि आज जुम्मे का भी दिन है जी। तो दुआ ताला हम तमाम को एक बार हर ज़रूर मदीना देखना नसीब फरमाए। आमीन ये कलाम सुम्मा। पढ़ी हूँ दुरूद पाक के साथ। आमीन सुम्मा। सल्ली अला नबीना सल्ली अला
मोहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मोहम्मद। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। और बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना कि तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तुम्हारा हो तुम्हारा हो तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जीते जी कर लो नज़ारा या रसूल अल्लाह। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। यही है एक जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह,
बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ऐसा समा जो है हम लोग मतलब वैसे तो हर जगह नात ख्वानी हम सुनते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जब हमारे शो में मुस्कुराते सुबह में जब जुम्मे को ख़ास हम एहतमाम करते हैं कि नात ख्वानी का ऐसा हो और हमारा जो पूरा सेट है ऐसा पुरनूर हो जाता है नातों के बाद, जब एक रूह तक जो है ना वो आपको ये तस्कीन पहुंचती है और सच में लगता है कि अल्लाह पाक ने हमें सांसें बख्शी हैं। वरना हम जो है वो जिंदा तो होते हैं लेकिन कभी ऐसी बात होती है हम शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। आजकल मुझे लगता है फातिमा, हिजाब फातिमा, आपसे ये बात भी करना चाहूँगी, लोग जो है ना शुक्र अदा करना बहुत भूल गए, ना शुक्रे हो गए हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें एक तो बिल्कुल एक नॉर्मल बनाया, सुनने की इस्तिताअत दी, बोलने की इस्तिताअत दी, किसी महरूमी में हम नहीं हैं, चारों चूल अल्हम्दुलिल्लाह हम चौकस हैं, हमारे हाथ पैर सब सलामत है, फिर भी हम लोग जो है वो दूसरे को देख के गलतियाँ कर जाते हैं और अल्लाह ताला की नाफरमानी कर जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वही एक तो क़यामत की भी निशानी है बिल्कुल कि सारी चीज़ें जो फैलेंगी, फसाद होगा, फितने होंगे, और दूसरा ये कि वही जितनी नेमतें इंसान को मिलती है ना, बस वही बात है कि वो नाशुक्रा हो जाता है, नाशुक्रा हो जाता है, दूसरे की हिरस में लग जाता है कि उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। तो देखिए, सब्र और शुक्र करना एक बहुत बड़ी नेमत है जो कि हर एक को भी नसीब नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, किस्मत वालों को ये नेमत बिल्कुल, मिलती क्योंकि है। अल्लाह पाक को सब्र बहुत पसंद है। जो बंदे सब्र करते हैं किसी भी हालत में वो सब्र करें, किसी मुश्किल में अगर कोई मुब्तला है, मैं अपने चैनल के तवस्सुस से, अपने शो के तवस्सुस से बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, आप किसी भी परेशानी में मुब्तला है, कोई घरेलू मसला है, कोई भी ऐसी टेंशन है जो आप समझ नहीं आता कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप 5 वक्त की नमाज की पाबंदी कर लें, कि आप नमाज पढ़ें और अल्लाह ताला से जो है ना वो सब्र करना आसान नहीं होता, सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र करने वालों को बहुत पसंद करते हैं। आप जो है फेवरेट बंदों में से हो जाते हैं अगर आपको सब्र करना है। और सब्र शुक्र ऐसी नेमत है जो जिसका सिला सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में तो है ही है, बहुत बड़ा सिला अल्लाह ताला के यहाँ है। बिल्कुल, दुआ है ताला हम सबको शुक्र और सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ साथ हिजाब एक और कलाम की आपसे फरमाइश करना चाहूंगी, कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला इसकी बरकत से तमाम बीमारों को सेहत कामिल अता आमीन फरमाए। सुम्मा आमीन। सहर का वक्त हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी। न कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल न मिली, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना व
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत हिजाब। जज़ाकल्लाह। क्या कितना टाइम हो गया आपको नात ख्वानी करते हुए? मैं असल में बचपन से ही पढ़ी हूँ, अच्छा स्कूल माशाल्लाह। लाइफ से ही, फिर कॉलेज लाइफ में। अच्छा लेकिन ये है कि बाकायदा जब मैंने इसका आगाज़ किया तो कॉलेज टाइम से किया अपने। अच्छा जी, मैंने बाकायदा ट्रेनिंग ली है। जब तो मैंने एक नातिया मुकाबले में गई थी, अच्छा, वहाँ मैंने माशाल्लाह। विन किया था। तो फिर मेरे माशाल्लाह। पेरेंट्स को उन्होंने कहा कि आप इनको सिखाइए, तो उन्होंने फिर मुझे एकेडमी ज्वाइन करवाई मेरे पेरेंट्स ने, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीखा है। और माशाल्लाह इस फील्ड में 10-12 साल मुझे हो गए हैं तकरीबन पढ़ते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह, ताला का एहसान है, करम है। बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह ताला हर किसी को नहीं चुनते, बिल्कुल। देखें आपको देखिए चुना दुनिया है। में कितने सारे लोग हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं, कोई कुछ, जी। लेकिन हमारी सादत ये है कि कि हम आपको इस अल्लाह और काम उसके हबीब में- का जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल इससे बड़ी माशाल्लाह, खुशकिस्मती कोई सुभान हो ही नहीं अल्लाह, सकती। बिल्कुल। और खुशकिस्मती है जनाब कि अल्लाह ताला ने आपको चुना। इसी के साथ साथ हिजाब बहुत अच्छी, माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, आपने नात ख्वानी की और बहुत अच्छी नातें जो है हमें सुनाई। कलाम से आपने पुरनूर हमारा पूरा समा हमारे सेट का कर दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ जनाब हमारा शो का पहला सेगमेंट तो इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन हमारी एक दूसरी बहन जो है जिनका नाम है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी क्या नाम है, वो भी हमें आज जो है बहुत ही खूबसूरत अपनी आवाज़ से नाते हमें जो सुनाएंगी, नात ख्वानी करेंगी हमारे सेट पे। और ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी देर में आऊँगी और फिर आप लोगों को मिलवाऊंगी उनसे। तो जब तक के लिए देखते रहिएगा हमारा फेवरेट शो, आपका और हमारा सबका फेवरेट शो मुस्कुराती सुबह।